दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे। 5 बार उन्होंने कहा मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं इसको पूरा करूँगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया। नया इंसान नहीं हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों से 8 साल से परिचित हूँ। जंतर मंतर से वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग। हमारा एक्स सर्विसमैन जो कम्युनिटी है वो नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, राष्ट्रवादी कम्युनिटी है और हम लोग देश की एकता और अखंडता के लिए जब नौकरी कर रहे होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो बॉर्डर्स पे लड़ाई लड़ते हुए अपनी शहादत भी देते हैं, अपनी कुर्बानियां भी देते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम वापस सोसाइटी में रिटायरमेंट के बाद आते हैं तो हम एक देश का प्रति एक सोशल पॉलिटिकल दायित्व रखते हैं कि हम अपने देश को सही दिशा निर्देश अपने अपने छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में, शहरों में सब जगह देने का काम करें। तो हमारा सबसे बड़ा एक कोर इशू है वन रैंक वन पेंशन का, जो कि यूपीए की सरकार ने 26 फरवरी 2014 के ऑर्डर के तहत और दोनों में पार्लियामेंट के सदन, लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेशन तैयार की थी और यूपी ने अपने कार्यकाल में तकरीबन 23,000 करोड़ रुपया इस पुरानी पेंशन और आज के जो रिटायर हो रहे थे उन लोगों की पेंशन को कम करने, गैप को कम करने का काम किया। 23,000 करोड़ रुपया उसके लिए 2009 में, 2011 में और 2013 में दिया और फिर उसके बाद 2014 में उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ऑर्डर निकाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन उस समय मोदी जी के जुमलों के झांसे में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये मोदी जी वन रैंक वन पेंशन जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम लोग उनसे मिलने गए तो उन्होंने रेवाड़ी में रैली करने से पहले 2013 अगस्त में जो रैली की थी उससे पहले हमारे डेलीगेशंस जो गए उनको कहा कि हम आपकी ये डिमांड 100 दिन में पूरा करेंगे, पहले 100 दिन के अंदर। लेकिन रेवाड़ी रैली के अंदर उन्होंने 5 बार उस स्टेज के ऊपर घूमकर 5 बार उन्होंने कहा मैं अपने देश के सैनिकों को नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ और मैं इसको पूरा करूँगा और उनके इज्जत, मान और सम्मान को देने का काम करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं किया। हम कई बार उनके पास गए, जेटली साहब के पास भी गए, राजनाथ साहब के पास भी गए, लेकिन मोदी साहब ने आज तक हमें मिलने का समय नहीं दिया और अल्टीमेटली हमें 1.25 साल के बाद, 100 दिन की बजाय 1.25 साल के बाद हमें 2015 में जंतर मंतर पर आकर बैठना पड़ा, लड़ाई लड़ी और अनशन पे भी बैठे। आमरण अनशन चल रहा था, बिहार के चुनाव आ गए सितंबर 2015 में, तो घबरा गए। उस घबराहट के अंदर इन्होंने एक, मोदी साहब उस दिन फरीदाबाद की मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे थे तो वहाँ से कहा कि मैंने
वन रैंक वन पेंशन फौजियों को दे दिया है। लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ तकलीफ, जिस तरह से हमने कहा कि भी जिस तरह से यूपीए ने एक डेफिनेशन दी थी उसके तहत काम नहीं किया। हम संघर्षरत रहे, जंतर मंतर पे बैठे रहे और आज भी हमारा तकरीबन 3000 दिन हमारे जंतर मंतर पर पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमें वो ओआरओपी कहीं दिखाई देने को नहीं मिल रही है। जिस प्रधानमंत्री ने और जिस सरकार ने देश के सैनिकों से, जो देश का सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होकर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए देश के लिए तैयार रहता है, अगर उससे खिलवाड़ किया या उससे धोखा दिया या उसको जुमले का एक सहारा बनाकर हमारे सामने एक जुमला फेंक दिया, तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए और हमारे देश के लिए बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोग दुनिया से छलावा करके उनकी वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके वादों को पूरा नहीं करते। अब रही बात आज की, वन रैंक वन पेंशन के ओआरओपी 2 जो 2019 में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इतना प्रेशर उनके ऊपर आया, जब मेवात में हजारों की तादाद में एक्स सर्विसमैन वहाँ पे मिले राहुल गांधी जी से और यात्रा के अंदर शामिल हुए, तो इन्होंने आनन फानन में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, जो कि 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लंबित था, हर 3-3 महीने में ये एक्सटेंड करवा रहे थे। लेकिन उसको 21 दिसंबर को जब हम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से मिले, उनको मेमोरेंडम दिया, तो उसके बाद इन्होंने एक अगले दिन ही 22 दिसंबर 2023 को मीटिंग करी और ओआरओपी 2 फाइनल कर दिया। और उससे 5 दिन पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उसमें कहा, हमारी मिसलेनियस एप्लीकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और उसमें कहा कि सरकार के पास ना तो टेबल है ना पैसा है, तो सरकार उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक चीज़ जब मोदी जी को पता नहीं है कि आप देश के सामने जब बात रखते हो तो बिल्कुल तथ्यों के साथ होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के अंदर 15 मार्च 2022 को ऑर्डर दे दिया था कि 3 महीने के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन करो ओआरओपी 2 का, इक्वलाइजेशन करनी थी, वो नहीं किया। और पैसे का बजटरी प्रोविजन उनको करना चाहिए था, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया था, होना था, अभी पैसा उनको प्रोविजन रखना चाहिए था। आप ये कैसे कह सकते हैं दिसंबर में जाकर कि हमारे पास पैसा नहीं है? तो इसका मतलब आपकी या तो फॉल्टी प्लानिंग है या आपकी नीयत में खोट है। तो अब हालात इस तरह के हैं। इन्होंने जो वन रैंक वन पेंशन का जो मसौदा तैयार किया है, इसके अंदर बहुत ही बुरे रूप से इसके अंदर खामियां, एनॉमलीज क्रिएट कर दी हैं, जिसकी वजह से हमारे जेसीओज की पेंशन जो है उसमें 6000 रुपया कम हो गया। जहां 2014 में जो उनको मिल रहा था, 2019 की इंप्लीमेंटेशन हुई तो उसके बाद उसको कम कर दिया, 6000 कम। तो सारे देश में इसके खिलाफ संघर्ष चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक विश्वास की कमी आनी शुरू हो गई है कि भाई कैसे कैसे हुआ कि फौज जब लड़ाई लड़ती है तो फौज का अफसर, जेसीओ और अदर रैंक्स, जवान सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लॉयल्टी, इंटेग्रिटी, निष्ठा, इस भाव से लड़ाई लड़ते हैं। और आज उन्हीं को ही, उस फैब्रिक को, उस ताने बाने को इन्होंने खराब करने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। आपकी आवाज